मैं आर्मी चीफ से अपना रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फौजी को सीनियर फौजी को ले आए ताकि ये ग्रुप बाजू को पहले खत्म करें ना। जो एक ग्रुप सेठी का है, राजे का है, अब ये जो है वो ग्रुप है कासिफ का, फिर अफरीदी ग्रुप एक आ गया है, शायद अफरीदी एक सीनियर फौजी आएगा वो इन चीजों को कंट्रोल कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मैसम अब्बास और ये हमारा एक्सक्लूसिव सेगमेंट है। आप जानते ही हैं पीसीबी के मामलात हमारे सामने हैं। ज़का अशरफ जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद मीडिया में एक हलचल मची कि आखिर ज़का अशरफ जो कि लगता था कि शायद चेयरमैन पीसीबी हमेशा के लिए रहेंगे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो कहाँ गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमें एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है पाकिस्तान के लेजेंडरी मायानाज फास्ट बॉलर ने, और ऐसे फास्ट बॉलर जिन्होंने ना सिर्फ रिवर्स स्विंग ईजाद की बल्कि उसके बाद बहुत सारे बॉलर्स को ट्रेन किया, और बहुत सारे जो हमारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। वो सरफराज नवाज जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को जो है वो फतह दिलवाई है, हमारे लिए एजाज़ की बात है। हमें ज्वाइन किया है सरफराज नवाज साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है माशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर ये क्या हो गया, ज़का अशरफ खुद भागे हैं या भगाए गए हैं? देखें ज़का अशरफ साहब का जो बयान आया है, जो मेरे समझ में आया है, उन्होंने कहा कि मुझे काम करने से रोका जा रहा था और उसके बाद डे टू डे कहते थे कि काम करें, उसके अलावा मुझे कोई इजाज़त नहीं थी डिसीजन करने की, ऐसे डिसीजन जो फ्यूचर के भी हों। तो इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ कि मुझे काम से रोका जा रहा है। तो ये मेन वजह थी, मेरा ख्याल है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया। आपको क्या लगता है काम से कौन रोक रहा था उन्हें, या वो मीडिया के प्रेशर या सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से गए? नहीं, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब के एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उन्होंने वादिया नोटिफिकेशन भी निकाला था कि आप डे टू डे काम करें, कोई बड़े आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते और कोई इस तरह की चीज़ें अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें जो की थी, तो आगे देखें PSL था, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, तो आपने तो मेन डिसीजन करने थे, तो इन साहब से रोका गया था, नोटिफिकेशन मौजूद था। और उसके बाद IPC ने भी, जो मिनिस्टर साहब आप आए हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने इस्तीफा दिया है कि या तो मुझे पूरी पावरें दे दें या फिर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लें गवर्निंग बोर्ड से भी और एज ए चेयरमैन फ्यूचर PCB। जी ठीक है सर। अच्छा सर, आपने भी मुख्तलिफ लोगों के साथ काम किया है, आप जो उनका ये अरसा रहा है उसको कैसे देखते हैं? कौमी टीम ने को बहुत कामयाबियां तो नहीं समेटी हैं, आप उनके अरसे को कैसे देखते हैं? देखें, उन्होंने जो टीम बनाई हुई थी ना, वही सबसे बड़ा डिजास्टर थी। उसमें जो लोग थे वो मुफाद परस्त थे। अब मिसबाह हक की बात कर लें, जब ये शुरू में आए हैं तो उन्होंने मिसबाह हक और हफीज़ को शुरू में लगा दिया एक कमेटी बना के, और उसमें हफीज़ और ये दोनों, मिसबाह एशिया कप से पहले देवर इन अमेरिका, ये अमेरिका में अपनी टीमें बना के वहाँ मैच और पैसा कमा रहे थे। दे वर नॉट बॉदर के एशिया कप हो रहा है तो हमें पाकिस्तान में जाके मदद करनी चाहिए चेयरमैन, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद आए जब वहाँ से चली गई। दूसरा जो सेठी ने गंद बोला हुआ था, उसका आपके सामने ही है, जो उसने जो ये एक गोरे को रखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेटर या आप कह दें चीफ कोच, लिखी आर्थर को, और उसके बाद वो भी एशिया कप में, बाद वर्ल्ड कप में आखिरी टीम को ज्वाइन किया है कोचिंग में डार्बी शहर। तो ये फेलियर और सारी चीजें मिला के एक फेलियर मजीद हुआ। उसके बाद फिर जो हफीज को लेके आए हैं वो मैं कहूँगा कि वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी। हफीज को इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद हफीज की भी छुट्टी होने वाली है? वो तो अब उसका तो जॉब ही था, ये अभी अपॉइंटमेंट तो कुछ सालों की हुई नहीं, उसका तो जॉब ही था, ये टीम के साथ जाएगा और डे टू डे इसको 1 या 2 लाख रुपया महीना दे रहे थे। और दूसरा, बीवियों के लिए उन्होंने जॉय राइड किया हुआ था, हनीमून ट्रिप ऑस्ट्रेलिया का। तो वीमेन वर पेड बाय द PCB
कि वहाँ पे आप PCB के खर्चे पे होटलों में रहें और ट्रैवल करें, टिकटें वगैरह। तो ये सारी चीज़ें गलत थी। मैंने चेयरमैन साहब को कहा भी था कि जेट ऑर्डर ना भेजें वीडियो को। ये तो आखिरी होता है कि आखिरी एक हफ्ते में आप लोग करते हैं। जी, तो बहरहाल सैंडविच को लेकर जाते ये एक फेलियर होना था। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द टीम, वहाब रियाज जो अभी रिसेंटली पूरे रिटायर भी नहीं थे, अपना पिछवाड़े की जो टीम है उसको आपने लगा दिया। तो ये मैं कहूँगा कि उसके बाद फिर ये सस्पेक्ट लोग आ गए। इसके ऊपर भी 10,000 पाउंड का इशू बना था, ये वहाब रियाज के ऊपर भी। और उसके बाद फिर उमर अकमल जिसके ऊपर जहाजबान ने बैन लगाया था ऑस्ट्रेलिया, जो 8 लाख डॉलर की डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने की, तो वो इशू था। और उसके बाद ये सारी चीजें मिला के मैं कहूँगा कि सिलेक्शन कमेटी उसके बाद अंडर 19 की बात कर, पाकिस्तान अंडर 19 लॉस्ट टू UAE। जी। और उसमें आप सुहेल तनवीर को जो आपने रखा हुआ है वो भी तो आपको सस्पेक्ट आदमी है। तो ये इस तरह की जो चीजें और सिलेक्शन भी है, ये बात फेलियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ठीक है आगे सर, नहीं बढ़ी। ठीक है। अब मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सी टीम होनी चाहिए, चेयरमैन की सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मशवरा देंगे आप? मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे ये अपना बाबर आजम को बाबर आजम को कैप्टन बनाए वर्ल्ड अच्छा, कप के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो उसका वाइस कैप्टन अब है उसको वाइस कैप्टन बनाए अपना रिजवान को। रिजवान को, और जी। इस तरह टीम को चलाएं। अभी अफरीदी यंग, और वो आपको पता ही है कि लाहौर कलंदर का कैप्टन बना है। जी, और लाहौर कलंदर या इस तरह की जो डोमेस्टिक लीग हो रही है PSL, इसमें जिस तरह मिल मिला के और युवा ग्रुप अफेक्टिव है, तो ये तो ट्रू स्टोरी नहीं है कि कौन सी टीम जीतेगी कौन हारेगी। ये सारा मामला युवा मामला के अपने ग्रुपों के हाथ में है कि किस तरह का रिजल्ट देने हैं। जी ठीक है। अच्छा सर, आपने जैसे खुद भी बात की कि शाहीन शाह अफरीदी अब उस तरह ट्रेन नहीं है, तो आपको लगता है कि ये जो पूरी टीम सिलेक्शन थी इसकी वजह से भी कौमी टीम की कारकर्दगी काफ़ी मुतासर रही है? देखें, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कौमी टीम में आप और अभी देख लें ऑस्ट्रेलिया में भी आप जो टीम लेके गए हैं जी, उसमें आपकी इंजरी भी हुई है। उसके बाद फिर आपकी बैटिंग भी फेलियर हुई है। और न्यूजीलैंड में आपको भी मैं फेल वो हुई ये है। बता दूं कि पाकिस्तान की बैटिंग इज मच बेटर देन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में कुछ भी नहीं है, मिडिल ऑर्डर में कोई डेप्थ नहीं है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की फील्डिंग की वजह से और बॉलिंग जो प्रॉपरली नहीं की ठीक है। लाइन और लेंथ के ऊपर, उसकी वजह से उन्होंने स्कोर किया है और मैच जीते हैं। लेकिन हर मैच में लग रहा था कि पाकिस्तान टीम विल कम बैक और मैच जीतेगी। तो ये उनकी परफॉर्मेंस हुई है। तो ये मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी आप देख लें वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। जी तो हाँ। ये कहूँगा कि फेलियर ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग और उसके बाद फील्डिंग हुई है। और फिर बैटिंग में जो काम करना था वो आउटस्टैंडिंग नहीं किया जो उम्मीद आदमी कर सकता था। दूसरा देख लें कि जो कॉम्बिनेशन था वो भी इतना अच्छा देख के नहीं गया। अब T20 की बात कर लें, 4 मैचेस जो आ रहे हैं, आज 5वां मैच होगा, तो वो भी उम्मीद तो नहीं है कि कुछ एक जीत सके, अल्लाह करे ये आज मैच जीत लें ताकि कुछ तो फिर सेविंग हो जाए। उसके बाद टू मैनी चेंजेस इन्होंने इतने आदमी कर दिए हैं। देखें वर्ल्ड कप आप इससे पहले सेठी के जमाने में देख लें, आप UAE में अफगानिस्तान से हार के आए 2-1, उसमें भी टू मैनी चेंजेस करती थी। तो इस तरह टीमें नहीं बनती। ठीक टीम है। में 1 2 3 अगर आप करें और ग्रेजुअली करें फिर आहिस्ता आपकी आहिस्ता ओपनिंग आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपके लिए, आपके नज़दीक चेयरमैन PCB का कैंडिडेट कौन सबसे अच्छा है? रमीज राजा भी रहे हैं, सेठी साहब हैं, ज़का अशरफ है, या कोई नया चेहरा आजमाना चाहिए? देखें जिस तरह के ग्रुप बने हुए हैं, जी, मैं आर्मी चीफ से अपना रिक्वेस्ट करूंगा सिपा सलार और पाकिस्तान जी। के एक फौजी को, सीनियर फौजी को ले आए अच्छा, ताकि ये ग्रुप बाजी को पहले खत्म करें ना। अच्छा। जो एक ग्रुप सेठी का है, राजे का है,
कि अब ये मौजूदा जो हैं वो ग्रुप है ज़का अशरफ का, और इस तरह जो इख्तलाफात पड़े हुए हैं, टीम में 2 ग्रुपें बनी हुई हैं, फिर अफरीदी ग्रुप एक आ गया है, शायद अफरीदी, और ये सारी चीज़ें इमाम का मामला, जुए का मामला और प्ले पावर का मामला आ गया है। कम अज़ कम एक सीनियर फौजी आएगा, वो इन अच्छा। चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा और सख्ती भी करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई फेवरेट नहीं होगा, सारे आदमी फेवरेट होंगे और जी फेयर एंड स्क्वेयर डील होगी। और उस वजह से मैं कहूँगा कि आर्मी चीफ को मैं और प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गंद खत्म करने के लिए सीनियर अपना एक आर्मी चीफ और सीनियर आर्मी पर्सन को लगा दें। पहले भी ये लगते रहे हैं, तो जी इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि ग्लूबाजी खत्म हो और पाकिस्तान की क्रिकेट की सालों के लिए फेयर एंड स्क्वेयर और बगैर पार्टीबाजी के चले। जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और हमें उम्मीद है कि आपके जो मशवरे हैं वो पीसीबी के काम भी आएंगे। बिल्कुल ऐसी है जी, अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें चंद मुश्किल और बड़े फैसले करने होंगे, तभी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में आगे जा सकती है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।